Okay. So can we should continue with GST? Can anyone tell me the formulas? Who has? Yes, one by one. Wait, let me ask someone. Yes, Rina, tell me the first formula. Yes, sir. Wholesaler or retailer pays GST to government on profit only. Okay. The first formula was that the wholesaler, okay, or retailer, ये तो सिर्फ नाम है. The main thing is here the middleman. कोई भी middleman को, okay, वो जो GST पे करेगा, जो भी रेट होगी उसकी, that will GST will be calculated only on the profit of that person, only on the profit. ठीक है? This was the first formula. Okay. Yes. Next formula, Sanchi. Yes, sir. Second formula is price paid by the customer, wholesaler, etc. is equal to the value of goods plus GST on the full value. Okay, so price paid by customer or retailer or wholesaler, anyone, is nothing but the value of the goods plus the GST on that value. Okay, whatever is the full value. Okay, full value of the goods. जितने भी वैल्यू में उसने खरीदा है उस पूरे वैल्यू पे वो उसका GST कैलकुलेट होगा. ठीक है? एंड द लास्ट फॉर्मूला इज, yes, Dhruv, tell me. Dhruv. He was there in the meeting. Yes, Ayush, tell me the last formula. Yes, sir. Last formula. So total GST paid is equals to GST paid by the customer. GST by customer. Okay. GST paid by customer. ठीक है, तो you remember this. और मैंने एक और चीज बताई थी. I would like to touch upon it again. That if they say in the question state government या if they say central government, अगर उन्होंने mention किया है कौन सी गवर्नमेंट है, तो the rate will become half. जो भी रेट होगा उसका हाफ ही आपको लेना. जिससे अगर 12% रेट है तो यू विल टेक 6%. 6%. ओके, अगर मेंशन किया है तो. अगर मेंशन नहीं किया है तो पूरा रेट लेना है. ठीक है? ओके. चलो. सो आई सी देयर आर 24 क्वेश्चंस हियर. 24 क्वेश्चंस है. ठीक है? आई गेस इट विल टेक अस 2 lectures to complete all the sums. 5% हुआ तो 2.5% करेंगे. ठीक है? चलो, फॉर्मूलाज अभी आपको अच्छे से याद है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज 1, सम नंबर 1. सम नंबर 1. ठीक है? मैं रीड कर रहा हूँ थोड़ा. यू हैव टू कैलकुलेशंस है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं, तो थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है. ओके. A shopkeeper buys a braille typewriter. Braille typewriter means a typewriter which is used by blind people. Okay. The braille typewriter for rupees 40,000. Okay. तो शॉपकीपर है एक. सी, मैं आपको ऐसा फ्लो चार्ट बताता हूँ हमेशा और हर सब में बताऊंगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, लेकिन आपको ड्रॉ करना चाहिए सो दैट द क्वेश्चन बिकम्स इजी फॉर यू. इजी फॉर यू ऑल्सो एंड इजी फॉर द वन हु इज चेकिंग. तो आप अगर ऐसा फ्लो चार्ट बना के सम को सॉल्व करोगे तो सम बहुत आसान हो जाता है. ठीक है? जैसे अभी ये शॉपकीपर बनाया, तो शॉपकीपर ने कितने में खरीदा है? उसने खरीदा 40,000 में. तो उसके पहले लिखो शॉपकीपर ने खरीदा 40,000 में. ही सेल्स टू द कस्टमर एट रुपीज 45,000. ठीक है? He sells to the customer at rupees 45,000. If the rate of GST is 5%. Okay. Find the GST paid by the shopkeeper to the government. GST paid by the shopkeeper. ठीक है? अब शॉपकीपर क्या है? क्या वो फाइनल कंज्यूमर है, या वो मैन्युफैक्चरर है जिसने स्टार्टिंग में बनाया, या वो मिडल मैन है? क्या है शॉपकीपर? शॉपकीपर इज अ मिडल मैन.
यू कैन सी ना कि उसने एक प्राइस में लिया दूसरे प्राइस में दे दिया, ठीक है। शॉपकीपर एक मिडल मैन है, तो मिडल मैन जो जीएसटी पे करता है, ऐसा आपको लिखना है, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर is equals to, okay, GST paid by the shopkeeper will be what is the rate? Rate is 5%. मैंने 5% लिया, मैंने 2.5 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बोला नहीं है क्वेश्चन में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोला है, ठीक है, इनटू द प्रॉफिट, ठीक है। सो क्या प्रॉफिट है यहाँ पे? हियर द प्रॉफिट इज 5,000 रुपीज, ओके। सो सीधा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 50 इंटू 5, 250 रुपीज, क्वेश्चन डन। पुट द रुपीज साइन ऑल्सो, ठीक है। और फाइनल से स्टेटमेंट लिखने की आदत रखो, फाइनल आंसर में कभी भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर। द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर इज ₹250, ठीक है। ये आपको हमेशा लिखना है, रिमेंबर दैट, इवन इफ आई डोंट राइट व्हाइल सॉल्विंग द सम्स, बट यू हैव टू राइट इट। इन द एंड आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम शुड एंड विद अ स्टेटमेंट। ओके, कॉपीड, फास्ट फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A dealer buys almonds for ₹750 and sells it at a profit of 20%. So एक डीलर है, ठीक है, खरीदा कितने में है? 750 में, ओके, एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सो द प्रॉफिट ऑफ डीलर, डीलर ने कितना प्रॉफिट बनाया? 20%, तो 20% निकालना पड़ेगा, 20% ऑफ 750, तो मुझे इससे डीलर का प्रॉफिट मिलेगा। आई होप एवरीबॉडी इज विथ मी। सो कितना प्रॉफिट बनाया डीलर ने? 150 रुपीज का प्रॉफिट बनाया डीलर ने, 20%, ठीक है, 20% का प्रॉफिट बनाया। अगर उसने 20% का प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर, कितने में बेचा उसने? व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर? करेक्ट क्रिश, 750 में खरीदा है, 150 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। सो द एसपी ऑफ डीलर इज 150 प्लस 750, दैट इज 900, करेक्ट। तो उसने 900 पे सेल किया है, ओके। इफ द जीएसटी इज 12%, ठीक है, जीएसटी 12% है, फाइंड द सीजीएसटी एंड द एसजीएसटी डिपॉजिटेड बाय हिम विद द गवर्नमेंट। सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब आधा आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे सबसे पहले तो डीलर एक मिडिल मैन है, सो जो इसका प्रॉफिट सॉरी जीएसटी होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट, ओके। सो सीजीएसटी कैलकुलेट करना है, तो 12% का हाफ, 6% ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 150, ठीक है। तो इसका आंसर आप फाइंड कर लो। देन एसजीएसटी भी सेम होगा, आपको वापस करके दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन, फिर ये आपका आंसर आएगा। फाइंड कर लो इसको। व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? ₹9, ठीक है। सो ये हो गया ₹9, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके। सर अब जैसे सीजीएसटी में अब किया जो सम सॉल्विंग किया है, तो वैसे सीजीएस एसजीएसटी में भी सम सॉल्व करके दिखाना होगा या सिर्फ डायरेक्टली लिख के बता सकते हैं? करना पड़े। ओके सर।
चलो थर्ड सम, नहीं कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि CGST या SGST है, तो यू विल हैव टू ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A manufacturer sells a wet grinder to a wholesaler for rupees 2500. So there is a manufacturer, he sells a wet grinder to a wholesaler. ठीक है, कितने में सेल किया wholesaler को? 2500. ओके, ये देखो, ये मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ. आई एम टेलिंग टाइम एंड अगेन दैट ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट. ठीक है, इफ यू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट इट विल बी वेरी इजी. नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा सम में कि कौन किसने किसको कितने में सेल किया है, और कहीं कॉपी करने में अगर गड़बड़ कर दी तो पूरा सम गलत हो जाएगा. ठीक है, तो मेक दिस हैबिट ऑफ ड्राइंग द फ्लो चार्ट. द होलसेलर सेल्स इट टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज. तो होलसेलर ने रिटेलर को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 500, मतलब 3000 में बेचा है. ठीक है, द रिटेलर सेल्स इट टू द कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 800 रुपीज. तो बताओ रिटेलर ने कस्टमर को कितने में सेल किया? यस, रिटेलर ने कस्टमर को कितने में सेल किया है? यस विनीत. Yes, sir. प्राइस बताओ मुझे. Sir, 3,800. ओके करेक्ट, 3800. ठीक है, stay alert all of you. I'll ask anyone. Now, if the rate of GST charge is 12% and all transactions are interstate, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने बोला है इंटरस्टेट है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अभी हमें एक एक चीज पूछी है. ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक चीजों को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड? And yes, those who have last year's those who are using the old Frank textbook, okay, the sums have changed a little bit. काफी सारे सम्स को ऊपर नीचे किया है, कुछ सम्स को डिलीट कर दिया है, तो ऐसा कुछ है, चेंजेस है सम्स में. ओके, सो दोज हु आर यूजिंग द ओल्ड टेक्स्ट बुक, द ओल्ड फ्रैंक टेक्स्ट बुक, I'll, if you want, I'll send the pictures of the new one, or you take the xerox of this chapter because the sums have changed. पुराने टेक्स्ट बुक को रिफर मत करना, क्वेश्चन नंबर्स में ऊपर नीचे हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपके ग्रुप में जो पिक्स है वो सेंड कर देता हूँ GST के. एटलीस्ट जेरोक्स तो ले ही लेना, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, ओके. First question is the amount of GST received from the wholesaler to the state government. मतलब GST by wholesaler to the state government, to the state government. ओके, दो चीज पे मैंने एम्फसाइज किया है, बाय द होलसेलर एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अंडरलाइन कर दो चाहिए टेक्स्ट बुक में, होलसेलर और स्टेट गवर्नमेंट. अब होलसेलर है तो प्रॉफिट पे GST होगा. करेक्ट, होलसेलर है तो प्रॉफिट पे होगा. ठीक है, तो होलसेलर ने कितना प्रॉफिट किया है? व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय द होलसेलर? करेक्ट, सो होलसेलर ने किया है 500 रुपीज का प्रॉफिट. ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट को बोला है, स्टेट गवर्नमेंट को बोला है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में कितना रेट परसेंट दिया था? रेट परसेंट दिया है क्वेश्चन में 12%. ठीक है, 12% इज द रेट. तो क्या मैं यहाँ पे 12% लूँ? 500 का कितना परसेंट लूँ GST के लिए? यहाँ पे हाउ मच परसेंट शुड आई टेक? आई शुड टेक 6%. हाफ लेना होगा मुझे.
क्योंकि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बोला है, तो आई हैव टू टेक द हाफ. ओके, चलो कैलकुलेट करो व्हाट आंसर डू यू गेट एंड देन रीड द नेक्स्ट वन आल्सो. The amount next is the amount of GST received from the retailer by the central government. ठीक है, so GST by retailer to the central government. ठीक है, तो यहाँ पे भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है नोट करने जैसी, रिटेलर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, रिटेलर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो रिटेलर ने कितना जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल दिया है तो रेट हाफ हो जाएगी. ठीक है, और रिटेलर इज अ मिडल मैन, तो रिटेलर ने कितना प्रॉफिट बनाया है, रिटेलर हैज मेड 800 प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 800. 0 0 कैंसिल, 8 6 48. प्राइस पेड बाय द कस्टमर. प्राइस पेड बाय द कस्टमर. प्राइस पेड कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू होगी प्लस उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी. ठीक है, क्या वैल्यू है, कस्टमर बोला है ना, तो कस्टमर ने कितने में खरीदा है गुड्स को, कस्टमर ने लिया है 3800 में. करेक्ट, सो 3800 प्लस 12% ऑफ 3800. Calculate this value and tell me the answer. Okay, so I am getting answers here. 4256 rupees. चलो नेक्स्ट सम. होप एवरीवन हैज डन दिस. धीरे धीरे सम के लेवल्स थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Fourth question, a manufacturer sells a clock for rupees 5000 to the wholesaler. So manufacturer sells it to the wholesaler for rupees 5000. Okay, the wholesaler sells it to the retailer. The wholesaler sells it to the retailer. Okay, the retailer sells it to the customer. The retailer sells it to the customer. Okay, the GST charged is 18%, and the profit made at each stage is 1000 rupees. 1000 rupees is the profit made at each stage. Each stage मतलब होलसेलर ने भी 1000 रुपीज बनाए, रिटेलर ने भी 1000 बनाए, कस्टमर तो प्रॉफिट बना नहीं सकता. तो होलसेलर ने अगर बाय किया है 5000 में तो सेल करेगा 6000 में. रिटेलर ने अगर बाय किया है 6000 में तो सेल करेगा 7000 में. करेक्ट, सबकी वैल्यूज मिल गई. ओके, नाउ द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. टैक्स पेड और जीएसटी पेड एक ही बात है. ठीक है, टैक्स मतलब जीएसटी. सो टैक्स बाय होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. आप लोग फुल फॉर्म्स लिखना.
ठीक है, आई हैव लेस स्पेस, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट बोला है तो रेट आधी हो जाएगी, और होलसेलर बोला है मतलब सिर्फ उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, प्रॉफिट पे. ठीक है, सो 9% ऑफ 1000 रुपीज, दैट इज 90 रुपीज. ठीक है, देन पूछा है टैक्स पेड बाय द रिटेलर. चलिए खुद सॉल्व करो आप. टैक्स पेड बाय द रिटेलर, यू डू इट ऑन योर ओन. एकदम सेम आएगा. द सेकंड पार्ट विल बी एग्जैक्टली सेम, क्योंकि रिटेलर बोला है और टू द स्टेट गवर्नमेंट बोला है, तो सेम ही सेम होगा. ठीक है, रेट होगा 9%, प्रॉफिट 1000 ही है, सो आंसर भी सेम आएगा. ठीक है, द थर्ड पार्ट, द टोटल जीएसटी कलेक्टेड. क्या बोला है? द टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, तो मैं रेट को हाफ कर दूंगा. ठीक है, 9%. एंड टोटल जीएसटी बोला है, तो टोटल जीएसटी के लिए मैं कौन सी वैल्यू लेता हूँ? हमने पढ़ा है फॉर्मूला में, टोटल जीएसटी इज द नथिंग बट द जीएसटी पेड बाय द कस्टमर. तो कस्टमर की वैल्यू क्या है? 7000. तो उसी वैल्यू को लूंगा यहाँ पे, उसे सॉल्व करेंगे, माय आंसर विल बी 630. Okay, now next question. The question number 5, I'll give it for homework. बहुत ही सिंपल है, सेम है. Let's do question number 6. Okay, so question number 6. The market price of a baby carriage is rupees 12,500. Sorry, the mark price. Okay, the mark price, जब भी आपको mark price दिखे ना, तो उसको अलग से लिखना है. ठीक है, उसको कभी फ्लो चार्ट में ऐड मत करना. The mark price is 12,500. Okay, the mark price is 12,500 of the baby carriage. Shopkeeper gets a discount of 30% on the mark price. ठीक है, तो अभी तक हम चार्ट बना नहीं पा रहे हैं. ठीक है, बट शॉपकीपर है एंड वी डोंट नो कि उसने कितने में लिया या कितने में बेचा. ठीक है, तो हम देखते हैं. शॉपकीपर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 30%. सो डिस्काउंट फॉर शॉपकीपर. ठीक है, डिस्काउंट फॉर शॉपकीपर, तो 30% का डिस्काउंट मिला है. ठीक है, सो 30% ऑफ 12,500.
कितना आएगा वैल्यू? इज इट 3750? जस्ट चेक इट वंस. तो शॉपकीपर को अगर 3750 का डिस्काउंट मिला है तो मतलब शॉपकीपर ने खरीदा कितने में है? शॉपकीपर ने खरीदा है 12500 माइनस 3750. ठीक है, टेल मी दिस वैल्यू. ओके, 8750. ठीक है, तो शॉपकीपर ने कितने में खरीदा? 8750. ओके, नाउ दे आर सेइंग he sells it to the customer at mark price. तो शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने में बेचा? एट मार्क प्राइस, मतलब 12500 में बेच दिया. ठीक है, आपको समझ रहा है शॉपकीपर ने खरीदा कितने में और बेचा कितने में? ठीक है. अच्छा, अब ये जो डिस्काउंट आपने जो फाइंड किया ना, 30% फाइंड किया, फिर उसको 12500 से माइनस किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसमें. ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू जो होती है यू कैन फाइंड इट डायरेक्ट ऑल्सो. डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब अगर 30% डिस्काउंट बोला है ना, 30% डिस्काउंट, तो आपको क्या करना है? 70% फाइंड करना है सीधा. आप अगर 70% फाइंड करते, 70% ऑफ 12500 इसको सॉल्व करते, तो आपको आंसर आता सीधा 8750. ठीक है, ये भी एक तरीका होता है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट कि डिस्काउंटेड वैल्यू. ठीक है, अगर 40% डिस्काउंट होगा तो आप किसी का 60% फाइंड कर लो डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंटेड वैल्यू मिलती है. ठीक है, ये भी करेक्ट तरीका होता है. सर पर फिर क्या ये जो आपने बताया है वो चलेगा बोर्ड एग्जाम्स में? चलेगा चलेगा, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं. ओके सर. चलेगा चलेगा, जो चीज एग्जाम में अलाउड नहीं होगी वो मैं बोल दूंगा कि अलाउड नहीं है, और बताऊंगा भी नहीं इनफैक्ट. और बहुत सारे तरीके होते हैं इसके वैल्यूज फाइंड करने के, बट नहीं. ठीक है, तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू, ये आप कौन से भी टॉपिक में यूज कर सकते हो. बैंकिंग में भी यूज होता है ये बहुत. ठीक है, अगर आपको बोला है कि 10% डिस्काउंट है, ठीक है, तो 10% डिस्काउंट मिलने के बाद क्या बचेगा? 90% बचेगा ना, तो आप सीधा 90% फाइंड कर लो. तो आपको क्या है, ये दो स्टेप नहीं करना पड़ता कि पहले वैल्यू निकालो फिर उसको माइनस करो. दो चीज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाता है आंसर. ठीक है, बट तभी वहां पे आपको लिखना पड़ेगा डिस्काउंटेड वैल्यू, ऐसा लिखना पड़ेगा. ठीक है, मैं एक बार करके बताऊंगा आगे जब सामने आएगा तब. ठीक है, नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू, सब कुछ मिल गया अभी. ठीक है, रेट देख लेते हैं. जीएसटी का रेट है 18%. ओके, चलो अब तो सम एकदम आसान हो गया. वैल्यूज पता होने के बाद सम में कुछ नहीं बचता. तो द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर, अच्छा हाँ इंपॉर्टेंट है, प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स. प्राइस पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स. इंक्लूडिंग प्राइस पेड हमेशा इंक्लूडिंग टैक्स ही होता है. ठीक है, तो कैसे फाइंड करूं मैं प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स? कौन बताएगा मुझे? यस, कोई भी हैंड रेज नहीं है. यस, बोलो मंथन. सर GST अपॉन 100 इंटू 8750. प्राइस पेड का फॉर्मूला क्या होता है? सी, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, ये क्वेश्चन नहीं है. जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, तो आप जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला मत लगाओ यहाँ पे. उन्होंने क्वेश्चन में प्राइस पेड पूछा है आपको, प्राइस पेड. ठीक है, तो प्राइस पेड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं?
सर जितना उसने प्राइस भरा है प्लस जीएसटी, वैल्यू प्लस जीएसटी, 8750 प्लस 18% 18 ऑफ अपॉन 100, 8750। 875। ठीक है, ये सब लोग याद रखो ये चीज को एकदम अच्छे से, कि अगर प्राइस पेड पूछा है, ये शब्द आ गया है अगर क्वेश्चन में, तो सीधा जो वैल्यू में उसने खरीदा है प्लस उस वैल्यू पे जीएसटी, उसी वैल्यू पे जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मत समझना कि ये शॉपकीपर है तो मैं इसके जीएसटी को सिर्फ प्रॉफिट पे कैलकुलेट करूंगा, नहीं। वो जब जीएसटी का क्वेश्चन आएगा, जब जीएसटी टू गवर्नमेंट का क्वेश्चन आया तो ही वो प्रॉफिट वाला यूज होगा, और कहीं पे भी यूज नहीं होगा। ठीक है, एकदम एकदम क्लियर है फॉर्मूला, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर फॉर्मूला है कि प्राइस पेड आया तो वैल्यू प्लस 18% ऑन द फुल वैल्यू। ओके, करेक्ट ईश्वरी। चलो, तो इसका आंसर बता दो फटाफट मुझे फाइंड करके। फॉर्मूला पे इसलिए मैंने इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में पूरा 40 मिनट्स का लेक्चर फर्स्ट से फॉर्मूला बेस्ड था, आज भी मैंने 10 मिनट स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज रिवाइज करवाए, फिर भी आई सी दैट यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, दैट इज नॉट गुड। चाहिए तो फॉर्मूलाज एक पेपर पे लिख के बाजू में रख दो अपने बुक के, और देखते रहो उसको बार बार। ओके, सो आई एम गेटिंग सम आंसर्स, ईशा सारा 10325। ओके, आई होप अदर्स आल्सो आर गेटिंग द सेम आंसर। अब प्राइस पेड बाय कस्टमर बोला है, तो कस्टमर ने कितने में खरीदा है? 1250। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 12500 प्लस 18% ऑफ 12500, और वैल्यू फाइंड करो। कम ऑन, फास्ट फास्ट, स्पीड अप। Yes, is the answer 14750? Others are getting the same answer, 14750. Correct. चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या पूछा है? थर्ड पार्ट, जीएसटी डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पूछा है जीएसटी बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब पूछ लिया, जीएसटी पूछ लिया है, ठीक है, और वो भी शॉपकीपर का। तो अब पिक्चर में आएगा दैट शॉपकीपर इज अ मिडिलमैन, शॉपकीपर इज अ मिडिलमैन। ठीक है, और उसका जीएसटी फाइंड करना है कि शॉपकीपर ने कितना जीएसटी पे किया, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं बार बार बताता हूँ ये चीज, शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दिया है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया है तो रेट हाफ हो जाएगी। ठीक है, और शॉपकीपर ने कितना प्रॉफिट बनाया है? व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर? 8750 के गुड्स को उसने 12500 में सेल किया था। माइनस करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि डिफरेंस ये है 3750। यही तो डिफरेंस था ना, जो उसको डिस्काउंट मिला था वही उसका फायदा था, प्रॉफिट था। तो ये लिख दो यहाँ पे, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। Tell me the value, Isha, proper value. Correct, Krish, Sara, 337.50, 0.50 कर दो, बिकॉज ये रुपीज है ना, सो डेसिमल के बाद देयर शुड बी 2 नंबर्स। पैसे होते हैं ना, कभी भी रुपीज होता है आंसर, तो इट शुड बी 0.50, 50 पैसे होता है।
चलो क्वेश्चन नंबर 7. A manufacturer marks a printer for rupees 12,000. Marks a printer मतलब mark price. ठीक है, तो mark price है 12,000. Marks a printer at rupees 12,000 and sells it at a discount of 15% to the wholesaler. So manufacturer ने wholesaler को बेचा है, ठीक है, 15% डिस्काउंट में. ठीक है, तो the value of goods और होलसेलर को 15% डिस्काउंट में मिला. ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्टली करके बताता हूँ. 15% डिस्काउंट मतलब उसने 85% पे किया. ठीक है, तो 85% ऑफ मार्क प्राइस, सीधा वैल्यू आ जाएगी. आपको वो अलग से डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग? 85 into 12. ओके, ईद क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया है 1,210,200. ठीक है, अब आगे रीड करते हैं. द होलसेलर gives 10% discount on the mark price to the shopkeeper. So wholesaler ने शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट दिया? 10% ऑन द मार्क प्राइस. डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही होता है, मार्क प्राइस के ऊपर. ठीक है, तो होलसेलर ने 10% डिस्काउंट दिया है. आयुष, ये 85% मुझे कहां से आया? 85% क्योंकि उन्होंने बोला है 15% डिस्काउंट दिया है ना. 15% डिस्काउंट, तो क्या करना चाहिए? जब भी आपका देखो, तो किसी भी चीज की वैल्यू होती है 100%. अगर डिस्काउंट बोला है 15%, ठीक है, तो आप 100 में से माइनस कर दो 15, तो कितना बचा? 85%. तो सीधा आप 85% फाइंड करो उस वैल्यू का, तो आपको पता चलेगा कि 12,000 का 85% कितना है? 10200. तो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू ये है. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सम दैट अलग से पहले आप 15% निकालोगे, फिर उस 15% को 12,000 से माइनस करोगे. तो 2 सेपरेट स्टेप्स करने से अच्छा है दैट यू डायरेक्टली फाइंड 85%. ठीक है, सो अभी यहाँ पे भी उन्होंने बोला है 10% डिस्काउंट मिला है. तो द वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द शॉपकीपर. ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्काउंटेड ऐड कर लूँ वर्ड, तो थोड़ा सा अच्छा होगा. डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर द शॉपकीपर कितनी है? डिस्काउंटेड वैल्यू 10% डिस्काउंट मिला ना, तो मैं 90% फाइंड करूंगा किसका? 12,000 का, क्योंकि मार्क प्राइस और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही होता है. ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपको मिलेगा 10800. ठीक है, तो ये शॉपकीपर ने खरीदा 10800 पे. ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है अभी तक. द शॉपकीपर सेल्स इट एट द मार्क प्राइस. शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को, कस्टमर ही होता है लास्ट में, और उसको बेचा एट द मार्क प्राइस मतलब 12,000 में. ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी है 12%. ठीक है,
द फर्स्ट क्वेश्चन, चलो द फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइस पेड बाय द होलसेलर, प्राइस पेड पूछा है होलसेलर का, ठीक है। मैंने आपको प्राइस पेड का फॉर्मूला दे दिया है अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस हीथ, टेल मी द Yes, sir. प्राइस पेड कैसे निकालेंगे होलसेलर का? मतलब किसको, शॉपकीपर को, मतलब इसने 10800 में, मतलब क्वेश्चन पढ़ो। प्राइस पेड बाय द होलसेलर इंक्लूसिव द टैक्स। सो मतलब 10800 माइनस 1022200 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका जीएसटी निकालेंगे 12%। प्राइस पेड का फॉर्मूला क्या है? सो प्रॉफिट ना, पढ़े, फॉर्मूला पढ़ा है एक भी बार? नहीं सर। लिखा भी है? लिखा भी तो नहीं वो होगा लिखा भी नहीं होगा ना, मैं लिख के भेजता हूँ आपके घर पे, पढ़ लेना उसको। कैसे समझ में आएगा फिर? आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ये डाउट पूछा था, इसलिए मैंने आपको वापस ये क्वेश्चन पूछा, कभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आएगा बिना फॉर्मूला के? लास्ट लेक्चर अटेंड ही नहीं किया था? सर अटेंड किया तो अभी नेटवर्क इशू था, मतलब मैं इसके लिए अभी रिकॉर्डिंग देखी था, मतलब रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ा देखा स्टार्टिंग का 10-15 मिनट्स का। उसमें मतलब आपने बताया कि गवर्नमेंट को 6% वो सब टैक्स आता है, वो सब मैंने आपका एक्सप्लेनेशन देखा। तो अभी आज क्या हुआ था? सर आज स्टार्टिंग में तो खाना खा रहा था, इसके लिए फॉर्मूला से लिखना बाकी है मेरा। यस मंथन, सर मैं आंसर यस। सर जो 10200 है ना, जो वैल्यू हमें डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ होलसेलर से मिली, उसे ऐड करके फिर 12% बाय 100 इंटू 10200 करके। करेक्ट। वो जो मैं फुल वैल्यू वहां पे लिखता हूँ ना, मतलब वो यही वैल्यू है, इसी की बात कर रहा हूँ, होलसेलर की यही वैल्यू होती है, ठीक है। 10800 ये शॉपकीपर की वैल्यू है, इसमें होलसेलर का कुछ नहीं है काम, ओके। होलसेलर की वैल्यू है 10200। अगर शॉपकीपर के बारे में पूछेंगे तो हम प्राइस पेड, तो हम 10800 लेंगे, ठीक है। तो प्राइस पेड का फॉर्मूला क्या होता है? जिस वैल्यू पे होलसेलर ने उस चीज को खरीदा है, ठीक है, प्लस उसी वैल्यू पे टैक्स, दैट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस पेड, द वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस 12% ऑफ द सेम वैल्यू, ठीक है। अगर जीएसटी पेड बाय होलसेलर बोलेंगे तो उसमें प्रॉफिट वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग योर स्टूडेंट्स? आंसर क्या आ रहा है? 11424। ओके, जस्ट मेक श्योर यू गेट द वैल्यूज करेक्ट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कितना जीएसटी डिपॉजिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले होलसेलर ने, तो मतलब जीएसटी बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जीएसटी पूछा है होलसेलर का, मतलब अब ये मिडलमैन बन गया, होलसेलर मिडलमैन है, ठीक है। तो जब जीएसटी भरने की बात आती है तो मिडलमैन और टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, तो मैं क्या करूंगा? रेट को हाफ कर दूंगा, 6%, ठीक है। रेट हो जाएगा 6%। और होलसेलर का जीएसटी पूछा है, मतलब होलसेलर एक मिडलमैन है, तो मिडलमैन के लिए जीएसटी किस पे होगा? प्रॉफिट पे। व्हाट इज द प्रॉफिट बाय होलसेलर? उसने प्रॉफिट बनाया है 600 रुपीज का, यू कैन सी दैट इजीली। 200 था, यहाँ पे 800 हो गया, तो 600 का प्रॉफिट किया है, तो आ गया आंसर 36।
जीएसटी बाय होलसेलर। जब मिडलमैन की जीएसटी की बात आती है तब उसका प्रॉफिट पिक्चर में आता है, ठीक है। जब अगर उसका प्राइस पेड पूछा है तो उसमें प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होता। प्राइस पेड के क्वेश्चंस में, आई रिपीट अगेन, प्रॉफिट डजंट मैटर। अच्छा हुआ ये दोनों क्वेश्चंस ऊपर नीचे आए हैं यहाँ पे, एक जगह पे प्राइस पेड पूछा है और एक जगह पे जीएसटी पूछा है होलसेलर का, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बी पार्ट में सेम चीज रिटेलर का पूछा है, तो जीएसटी बाय रिटेलर टू विच सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो रिटेलर, अच्छा रिटेलर कहाँ से आ गया यहाँ पे, रिटेलर तो था ही नहीं क्वेश्चन में। अच्छा रिटेलर मतलब शॉपकीपर ही है यहाँ पे, वो भूल गए, उन्होंने शॉपकीपर वर्ड यूज किया था और क्वेश्चन में रिटेलर पूछ लिया। 6% ऑफ व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर और रिटेलर। 1800 में खरीदा है और 12,000 में सेल किया है, ठीक है। 1800 में खरीदा है और 12,000 में सेल किया है, so 12,000 minus 10800, so you will get the value as 1200। 1200 so 1200 पे 12 सिक्सा, 12 सिक्सा है ना, 72। नेक्स्ट वापस आ गया प्राइस पेड, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। Yes, sir. So can you explain the P part again? बी पार्ट, Sir. जीएसटी बाय रिटेलर। रिटेलर मतलब उन्होंने शॉपकीपर ही है रिटेलर का मतलब, तो वो और पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किया है मींस 6% हो जाएगा रेट। Yes, sir. रिटेलर मिडलमैन है, Hmm. तो उसका प्रॉफिट कितना है रिटेलर का, So 12. 12,000 में बेचा और खरीदा 10,800 में, Hmm. तो 1,200 का प्रॉफिट किया है, Yes, sir. 6% ऑफ 1,200। Okay, sir. ओके चलो नेक्स्ट सम। I'll erase this, I'll remove this. I hope everybody has copied.
we'll do till question number 10 today. ठीक है, another 10 minutes or so. Okay, so question number 10. When Mr. Rao ordered some medicines, the bill was rupees 840, which included 12% GST. मतलब ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है कि उन्होंने जो 840 रुपीज का बिल दिया है, दैट इज इंक्लूडिंग 12% जीएसटी. जीएसटी लगने के बाद जो प्राइस पेड की अगर हम बात करें, प्राइस पेड जो होता है वो दे दिया है उन्होंने. ठीक है, मतलब प्राइस पेड इंक्लूडिंग जीएसटी ये पहले ही दे दिया है 840. ठीक है, तो हमें ढूंढने बोला है प्राइस बिफोर जीएसटी. सो हम क्या करेंगे, लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी बी एक्स. समझो पहले एक्स था. ठीक है, रेट है 12%. ठीक है, तो हम प्राइस पेड कैसे फाइंड करते हैं, एक्स जो प्राइस है, जो पहले प्राइस थी टैक्स के पहले, उस पर हम 12% टैक्स लगाएंगे. प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी मिलता कैसे है, जो प्राइस है प्लस उसमें जीएसटी 12%. करेक्ट, लेकिन उन्होंने टोटल वैल्यू जो है, टोटल प्राइस जो है वो पहले ही दे दी है. करेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 840. किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में कुछ? सर यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं क्या? लाइक मतलब 840 जीएसटी के बाद का प्राइस है, मतलब एक साइड एक्स लिखेंगे बिफोर प्राइस, मतलब बिफोर और आफ्टर 840, फिर नीचे वापस एक 100 लिखेंगे एक्स के नीचे, और बाजू में 112 आफ्टर टैक्स. वैसा हो यूनिटरी मेथड. हाँ, ये ऐसा आएगा कुछ. हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो. विनीत, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है. जैसे यहाँ पे नीचे 100 है, बट यहाँ पे नीचे 100 नहीं है, तो इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे. वैसे एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पे. तो मुझे आंसर आया फाइनल 750. इसका मतलब आप समझ रहे हो ना बात को, कि 750 उस चीज की प्राइस थी. ठीक है, फिर उस पर 12% जीएसटी लगा, और 12% जीएसटी लगने के बाद वो चीज हो गई 840 रुपीज की. ओके, हम चेक भी कर सकते चाहिए तो इसको. 750 प्लस 12% ऑफ 750, तो 12% कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा, 5 15 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, तो 15 6 जा 90 होता है. 750 प्लस 90 इज 840. करेक्ट. कैसे क्वेश्चन बन रहा है, आपको समझ रहा है क्वेश्चन कैसे बनाया उन्होंने? उन्होंने पहले ही आपको इंक्लूडिंग जीएसटी की प्राइस दे दी, और ये वाली प्राइस उन्होंने आपको नहीं दी जो बिफोर जीएसटी थी. एनी डाउट्स हियर?
Now question number 9. Question number 9 is a very easy question. ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बीच में डाल दिया है. That Rohit visits a shopping mall and buys following items. ठीक है. ये सॉरी सर, वो पहले का था. yes, Reena, any doubt? सर 8 का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट भी है क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ, सेकंड पार्ट है. यस यस, जस्ट अ सेकंड. क्या पूछा है इसमें? हाउ मच जीएसटी वाज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है ना, तो जीएसटी कितना पे किया उसने? 750 में खरीदा था. ओके, 750 थी प्राइस बिफोर टैक्स और 840 था प्राइस आफ्टर टैक्स. सो 840 माइनस 750, 90 रुपीज का जीएसटी पे किया. ठीक है, ये लिख देना आप लोग. क्या चाहिए तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो वापस. 750 का 12%, तो आपको आएगा आंसर 90 रुपीज. वो भी कर सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे. बोथ आर करेक्ट. सर 840 माइनस 750 प्रॉफिट नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट कैसे हुआ? 750 कौन सी प्राइस है रीनव? बिफोर टैक्स वाली प्राइस है. अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझा समझा. क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जाता है ना. हाँ हाँ हाँ, यस सर, समझा. ओके. ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. 9th सम पे आ जाते हैं. ये तो बहुत सिंपल था. एक्सक्यूज मी सर, सर आपने अभी बोला 90 रुपीज़ जीएसटी होगा, तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला के 90%, 90 रुपीज़ बोला है या फिर? ओ यस 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 यस, वेट वेट वेट. सर तो सेंट्रल 45 गवर्नमेंट बोला है रुपीज़ ना, होगा. तो 45 होगा. वेरी गुड. सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने बोला है, तो हमें जीएसटी की रेट को हाफ करना पड़ेगा. 6% करना पड़ेगा. वेरी गुड पॉइंट. यस, हमें ये नोटिस करना बहुत जरूरी था. फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, तो 750 का 6%, दैट इज 45 रुपीज. या फिर आप अगर ऐसा स्टेप किया है, 840 माइनस 750 किया है, तो आपका आंसर आया 90. फिर आप लिखना टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है ना, तो आप लिखना जीएसटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज 90/2, दैट इज 45. या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा करो, 6% फाइंड करो. ये थोड़ा बेटर रहेगा. ये करो, आई गेस थोड़ा बेटर रहेगा, आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम. या सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे लिखा है ना टेक्स्ट बुक में, उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दो. ठीक है, दैट कुड बी द सिली मिस्टेक, वेरी सिली मिस्टेक. अच्छा, so the ninth question is, Rohit visits a shopping mall and buys the following items. Okay, तो उसने एक मोबाइल फोन खरीदा for रुपीज. इस क्वेश्चन को अगर हम एक टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करें तो इट वुड बी बेटर. मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना है? 24,000. ओके, देन अ पेयर ऑफ शूज ₹3,000. टेबल बना दो इसके लिए. एक शूज ₹3,000. जीएसटी का रेट क्या है? फॉर द मोबाइल फोन इज 5%, फॉर द शूज इज 18%, and for water heater
the price is 16,000 and the GST rate is 28%. ठीक है, this is GST rate. ठीक है, सो मोबाइल फोन को कितने में खरीदा है? 24,000 में. तो 24,000 का 5% आप यहाँ कैलकुलेट करो तो यू विल गेट 1200 एज द GST. ठीक है, फिर 3,000 का 18% फाइंड करो. 18 3 जा 54, तो आपको आएगा यहाँ पे 540 रुपीज GST. देन 16,000 का 28% फाइंड करो. तो ये सब GST हो गया. ठीक है, एंड टोटल प्राइस के लिए जो मोबाइल की वैल्यू है प्लस GST, वैल्यू प्लस GST. Just check the values. I have done it orally. Maybe there might be some mistake also. Renerve 12,000 के चीज 24,000 के चीज पे 12,000 GST कैसे लग सकता है? कोई मोबाइल खरीदेगा ही नहीं. ठीक है, तो अभी हमने सब वैल्यूज तो फाइंड कर लिए. Now they are saying find the total amount of GST. Total amount of GST मतलब add all this, ये तीनों GST को ऐड कर दो, आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा. ठीक है, एंड देन द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग GST पेड बाय रोहित. टोटल बिल अमाउंट के लिए आप इस सबको ऐड करो तो आपको सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा. ओके, डू दिस. Yeah, sorry, I was on mute. I'm saying in the next question the table is already made. आपको कुछ टेंशन लेना ही नहीं है. ठीक है, तो जो आइटम्स है that is almonds, pulses and watch. ठीक है, so प्राइस क्या दिया है हर एक का? 800, 125 and 2,000. Okay, then they have given the quantity that is 1, 8
1. ठीक है, अब देखो पूरा क्वेश्चन कॉपी मत करो, समझ के कॉपी करना है। एलिमेंट्स प्राइस लिखा, प्राइस 800 है और क्वांटिटी ये है, ठीक है। सो आप यहाँ पे कॉलम बनाओ टोटल प्राइस, मतलब अगर क्वांटिटी एक ही है तो टोटल प्राइस 800 ही होगी, ठीक है। बट फॉर द पल्सेस 125 के पल्सेस है एंड क्वांटिटी इज 8, सो 125 इंटू 8 करना पड़ेगा, दैट विल बी 1000 रुपीज। तो टोटल प्राइस पल्सेस का 1000 रुपीज है, ओके। एंड योर क्वांटिटी इज अगेन 1, सो इट इज अगेन 2000, ठीक है। तो ये टोटल प्राइस भी मिल गया। देन उन्होंने बोला है कि डिस्काउंट है, ओके। डिस्काउंट कितना है? 10% है आलमंड्स पे, नो डिस्काउंट ऑन पल्सेस एंड 5% डिस्काउंट इज हियर, ओके। तो डिस्काउंटेड वैल्यू, मैं नेक्स्ट कॉलम बना रहा हूँ डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी? अगर 800 पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप क्या करो, 800 का 90% फाइंड करो, दैट इज 720। तो डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या होगा? 720, ओके। देन 2000 पे 5% का डिस्काउंट है, तो 2000 का 95% फाइंड करो, 1900। एंड पल्सेस पे देयर इज नो डिस्काउंट, सो पल्सेस आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। नाउ जीएसटी का रेट क्या है? जीएसटी का रेट है 12%, 0% एंड 28%, ठीक है। सो जीएसटी कितना होगा यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीएसटी, और उसके बाद आएगा अमाउंट। अगर आप ये टेबल को फिट नहीं कर पा रहे हो अपने बुक में, तो यू कैन ड्रॉ द हाफ टेबल फर्स्ट एंड देन यू कैन कंटिन्यू द हाफ टेबल ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ योर बुक, या आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो अब 12% जीएसटी है, सो 12% ऑफ 720, 12% ऑफ 720, तो 72 into 12 will be approximately 864, तो 86.4 आना चाहिए आपको ये। यहाँ पे तो 0% जीएसटी है, तो जीएसटी 0 ही होगा, ठीक है, जीएसटी 0 होगा। और वॉच पे 28% जीएसटी है, देयर इज अ जीएसटी ऑफ 28% ऑन द वॉच, so 28% of 1900, तो अमाउंट क्या होगा अभी? अमाउंट होगा डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस जीएसटी, यहाँ पे 1000 प्लस 0 और यहाँ पे 1900 प्लस 532। Solve it on your own, solve it on your own. Now the question says, find the total CGST. Find the total CGST paid by her on the items. तो CGST paid by her on the items क्या होगा? Paid by her मतलब कौन है? रीना है। Yes, Manthan, I have written the answer.
CGST पेड बाय रीना। तो CGST क्या होगा, जो भी आपको मिलेगा, ये जो GST आपको मिल रहा है उसका हाफ करना पड़ेगा आपको। तो आप आंसर ढूंढ लो, 532 प्लस 86.4 अपॉन 2 कर लेना। So you will get 618.4 upon 2, that is 309 आना चाहिए कुछ। Then the total amount of bill including the GST. Yes, tell me the answer for this. So first you will have to add the values amount के लिए। अमाउंट के लिए आपको डायरेक्टली इसको ऐड करना है सबको, ठीक है, सबको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 806.4। बिकॉज अमाउंट में कोई SGST CGST नहीं होता, अमाउंट तो पूरा होता है, ठीक है, अमाउंट में कुछ आधा नहीं करना होता। डायरेक्टली ऐड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज दिस। So this is the last sum for today.